इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी हुई, जो कि आपका री एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जून का जो पेपर था उसको कैंसिल कर दिया गया था पेपर लीक की वजह से। तो ये दोबारा कंडक्ट होने जा रहा है री एग्जाम 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। अब बात करते हैं कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने जा रहा है। पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसे में क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी जहां से आप अपना जो सिटी एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज कर सके। तो यहाँ पर करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है कि ओपन होगी या नहीं होगी। बचे हैं कम दिन, क्योंकि 21 अगस्त से एग्जाम है। 21 अगस्त से एग्जाम है। और अगर बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर का जो डिटेल दिया जाता है या ना अलॉटेड सिटी दी जाती है, उसकी इन्होंने बोला है कि एग्जाम से 10 दिन पहले यानी 21 अगस्त से एग्जाम शुरू है। तो आप मान सकते हैं 10 अगस्त के करीब आपका सिटी इंटीमेशन जरूर आ जाएगा। तो अगर 10 अगस्त से हमारा सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, 10-11 अगस्त तक हमारा सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, तो हमारा करेक्शन विंडो ओपन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उसके लिए भी 2 से 3 दिन का समय चाहिए होता है। अगर करेक्शन विंडो ओपन होनी होती तो अब तक यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन हो जाती, जो कि नहीं हुई है। तो सिटी इंटीमेशन 10 से 11 अगस्त के बीच में, 21 अगस्त से एग्जाम है, तो मान सकते हैं कि 18 अगस्त के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 21 अगस्त से एग्जाम है, शिफ्ट वाइज यहाँ पे एडमिट कार्ड आएंगे, यानी कि जिनका पहले एग्जाम है वो जो फेज 1 में होंगे उनका पहले एडमिट कार्ड आएगा, सिटी इंटीमेशन पहले आएगा। बात करते हैं कि मान लीजिए हम एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो जो PIL दाखिल की गई है कैंडिडेट के द्वारा, उस पर क्या होगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी डेट दी गई है, 12 अगस्त की डेट बोली गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर हियरिंग होती है या नहीं होती है, क्योंकि पहली हियरिंग पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो उसके लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं कि वहां पर याचिका पर क्या सुनवाई होने वाली है। कहा तो यही जा रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, चाहे तो इस पे री एग्जाम जो होने जा रहा है उस पे चाहे तो वो स्टे लगा सकता है। ये किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर सुनवाई होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वहां पर डेट्स पे डेट्स मिलेंगी, जैसे कि अभी लास्ट मिली, तो वहां पर डिफिकल्टी बढ़ती हो सकती है, क्योंकि एग्जाम जो है उसकी ऑलरेडी डेट आ चुकी है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में एग्जाम होना है। मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, इस बार एग्जाम होना है ऑनलाइन। तो अब यहाँ पर ऑनलाइन में 2 कंफ्यूजन ज्यादा है कि किस लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, क्योंकि लास्ट आपने जो फॉर्म फिल किया होगा वो ऑफलाइन का फिल किया होगा, लेकिन अब एग्जाम ऑनलाइन है। तो गाइस इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। इन केस मान लीजिए सिर्फ हिंदी में दिखता है या इंग्लिश में दिखता है, तो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख जाएगा लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन, जहां से आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप पेपर देने भी जाते हैं, तो सबसे पहले पेपर 1 को हम सॉल्व करें या पेपर 2 को सॉल्व करें, या फिर ये दोनों ही पेपर में कोई गैप है। तो बहुत सारे इस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो, जो कम समय में आप कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी होंगे डेफिनेटली, तो ऐसे में जो क्वेश्चन इजी लग रहे हो उनको आप पहले अटेंड करें, चाहे फिर वो पेपर 1 के हो या पेपर 2 के हो। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, एक्सेप्ट लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में होगा, बाकी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी सॉल्व करना चाहे, मान लीजिए पेपर 1 आपका अच्छा है तो पेपर 1 पहले सॉल्व करिए, अगर पेपर 2 अच्छा है तो पेपर 2। कहने का मतलब ये है कि इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें जिसमें आप 100% श्योर हैं कि ये हमें आता है, उसके बाद टफ पे जाएं, जिससे कि आपका जो समय है वहां पर बच जाए। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग है तो गाइज यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए लास्ट टाइम तक आपको लगता है कि जो है हमें नहीं आता है, तो वहां पर उसको तुक्का लगा के आए, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम सेंटर पे क्या क्या ले जाना है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो जो है बना दिया है, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं, यूजीसी नेट रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जल्दी से चैनल के
मेंबरशिप ले लें, जिससे आगे आने वाले दिसंबर एग्जाम में भी उनको सोचना ना पड़े और अभी से ही तैयारी स्टार्ट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।